नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए और इंडी अलायंस में टक्कर के मुकाबले के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। पीएम मोदी 18 राज्यों में 488 सीटों के लिए दौरा कर चुके हैं, तो राहुल गांधी ने भी 15 राज्यों में 357 सीटों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जीत हासिल करने के लिए जान फूंक दी है। आखिर किसके सिर सजेगा ताज? प्रचार के लिए पीएम की प्रचंड तैयारी और मैदानी जंग में राहुल का दमखम कितना काम आने वाला है, देखिए सियासी लड़ाई के सुपर मुकाबले की ये रिपोर्ट। सज गया 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान। चुनावी जंग में पीएम मोदी की तैयारी प्रचंड। मैदान जंग में राहुल गांधी का दिखा दमखम। गरीब जनरल क्लास के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद चुनाव आयोग की कुछ बंदिशों के साथ सभी पार्टियों के नेता मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच परिवारवाद, नागरिकता संशोधन कानून और मोदी की गारंटी जैसे एजेंडे के साथ जनता के बीच गए। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यानी 2 जनवरी से 15 मार्च के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों की 357 सीटों को कवर कर चुके हैं। चुनावी अभियान में पीएम मोदी जितनी भी जगह गए, विपक्ष पर हमले के लिए कोई न कोई नया हथियार निकाल ही लेते हैं। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान सरकार पर हमला करने से नहीं हिचके। बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी 6 बार गुजरात, 5 बार उत्तर प्रदेश, 5 बार तमिलनाडु गए हैं। वहीं 3 बार राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल गए, जबकि 2 बार बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक और ओडिशा गए। इसके साथ ही एक बार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड और लक्षद्वीप गए। इस दौरान पीएम मोदी ने 488 लोकसभा सीटों को कवर किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 15 राज्यों की 357 लोकसभा सीटों को कवर किया। राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और 63 दिन में राहुल गांधी ने 6700 किलोमीटर का सफर तय किया। इस न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी विपक्ष के मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना,
ईडी का छापा समेत कई मुद्दों पर सरकार पर लगातार हमलावर रहे। तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन। हालांकि चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। यानी इस दौरान पक्ष और विपक्ष के नेता रैलियों के जरिए जनता के बीच अपनी बात रखकर अपने चुनावी एजेंडे में कामयाब हो सकते हैं। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं और सभी सियासी दल चुनाव प्रचार अभियान में इस वक्त जुटे हुए हैं। 47 दिन के चुनावी महासमर में राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच ये देखना बेहद दिलचस्प है कि पीएम मोदी ने डंके की चोट पर एक बार फिर से कहा है कि अब की बार 400 पार। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। ये आपके काम है, मोदी जुड़े गारंटी। 7 चरण में मतदान, जीत की 7 गारंटी। 16 मार्च को जिस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपनी टीम के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में 400 प्लस सीटें जीतने की गारंटी दे रहे थे। जबकि इंडिया गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी और उनकी टीम सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची करने में लगे थे। जिस वक्त चुनाव आयोग 7 चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर रहा था, उस वक्त एनडीए का चेहरा बने पीएम मोदी 7 रणनीतियों से विरोधियों को चित करने की गारंटी दे रहे थे। वहीं इंडिया गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किन मुद्दों पर एनडीए को चुनाव में हराने के दावे करे। 38 से ज्यादा दलों से बना एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और इंडिया का कुनबा बिखर रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा 40 का 40 मेरा लक्ष्य है। जो एक पिछले बार रह गया है वो कैसे लें, क्योंकि बिहार की जनता आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दी है और मुझे लगता है इन्होंने 2 चीज तो कर दिया। गरीब के लिए, सामान्य के लिए जो सबसे मुश्किल होता है, 5 किलो राशन
और 5 लाख का इलाज। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे हालात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है? क्योंकि पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला ना मेक इन इंडिया मिला। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। 400 प्लस की गारंटी, मोदी के 8 मास्टर स्ट्रोक। इंडिया गठबंधन में अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर आपस में इतने मतभेद क्यों हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक कांग्रेस भी सभी राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह में नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने सर्वे में कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से कांग्रेसी नेतृत्व को लगता है कि 24 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों को, खास तौर से मुस्लिम वोट बैंक से भरपूर वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट खिसकने के डर से इंडिया गठबंधन से किनारा करना बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से पीएम मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं कि अब एनडीए अपने मुद्दों और फैसलों के दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा करने लगी है। यहाँ देखिए एनडीए के तर्कश में वो 8 मास्टर स्ट्रोक क्या है जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को सबका साथ सबका विकास की गारंटी दे रहे हैं और इसी के दम पर पीएम मोदी बार बार दावे कर रहे हैं कि अब की बार 400 प्लस की गारंटी। सीएए को लेकर एनडीए की तरफ से साफ हो चुका है, सीएए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने बहुत बड़े वर्ग का प्रचंड विश्वास जीत लिया है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी की तारीफ हो रही है। 370 को हटाकर मोदी सरकार ने दशकों से 370 का बना खौफ खत्म कर दिया। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों का विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना रामबाण साबित हुई है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया भर में भारत की आर्थिक ताकत की तारीफ हो रही है, जिसका असर भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं में एनडीए का क्रेज बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान पर मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार।
पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के साथ था, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। हालांकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन पंजाब में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल में मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आमने सामने होंगी। इस बीच कई राजनीतिक दलों के मजबूत और लोकप्रिय नेता भी पार्टी के सांसद और विधायकों को लेकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिल गई है, तो वहीं ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु में पार्टी की कोशिश अभी जारी है। यानी चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच चुकी है। जरा देखिए जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन को किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। एनडीए की तरफ से 5 मार्च 2024 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। बाकी दल इस यात्रा में सही से हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से जोड़ा है। 25 मार्च के बाद से पीएम मोदी 150 से ज्यादा तूफानी रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता के ज़हन में 400 प्लस सीटें जीतने का नारा देकर जनता को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई है, जो 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म होगी। लेकिन 15 राज्यों, 110 जिलों, 6700 किलोमीटर का फासला तय होने तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुद कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद और मिशन को ना तो खुद समझ पाए हैं और ना ही जनता को समझा पाए। कौन पीएम का चेहरा है, जीत पर क्या दावे हैं, जनता को नहीं समझा पाए हैं। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2019 के मुकाबले 2024 में कुल कितने मतदाता हैं। 2019 में कुल 89.6 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2024 में 96.8 करोड़ मतदाता हैं। 2019 में कुल 46.5 करोड़ पुरुष मतदाता थे, जबकि 2024 में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। वहीं 2019 में कुल 43.1 करोड़ महिला मतदाता थी, जबकि 2024 में 47.1 करोड़ मतदाता हैं। कुल वोटर्स में से 18-19 साल के वोटर 1.84 करोड़ हैं। वहीं 20 से 29 साल के वोटर की संख्या 19.74 करोड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो ये साफ हो चुका है कि एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के पास एनडीए के मुद्दों का सटीक तोड़ नहीं है। यही वजह है कि न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जरा देखिए, 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 इंडिया के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन की हार का अनुमान लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। सरकार में
एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन क्या करता है। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।